वो राजा, वो छत्रपति शिवा एक दिन किसी स्थान पर रुके थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कि कोई एक बहुत सुंदरी रूप लावण्य की धनी खिड़की से उनके कमरे में आ गई। उसने शिवा को देखा, आसक्त हो गई शिवा पर। इतना शौर्य, इतना पौरुष जिसके अंदर हो, इतना स्वाभिमान हो। शिवा जी रात में उठे, उन्होंने कहा तुम यहां कैसे आई, और इतनी रात में तुम्हारा आना उचित नहीं है मेरे कक्ष में, अभी यहां से निकल जाओ। उस महिला ने कहा मैं जा नहीं सकती हूं, मैं बड़ी मुश्किल से तो आई हूं। शिवा ने कहा क्या कहना चाहती हो? बोले मैं तुम पे आसक्त हूं, मैं तुमसे आसक्त हूं, तुम्हारा आलिंगन चाहिए। शिवा ने कहा क्या कह रही हो तुम? बोले शिवा मैं तुम पर मोहित हूं, तुम्हारी कायल हूं, तुम्हारे कृत्यों की प्रशंसक हूं, मैं तुमसे प्रभावित हूं। क्या चाहती हो? यही चाहती हूं कि मैं अपनी कोख से तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दूं, यही मेरा अभिप्राय है। केवल मैं एक मां बनना चाहती हूं तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी कोख में, अपनी कोख से तुम्हारे जैसा बेटे को जन्म। शिवा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो, मेरे माध्यम से तुम्हारी कोख में औलाद मेरे जैसी हो? मां जरा ये तो बता, कोई जरूरी थोड़ी है कि महापुरुषों के घर में महापुरुष ही जन्म लेते हो, कोई जरूरी नहीं है कि निकृष्ट घर में महापुरुषों का जन्म ना होता हो। एक बात याद कर, तुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए? हाँ शिवा मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो उसके लिए इतना इंतजार क्यों करना? बड़ी आनंदित हुई, प्रसन्न हो गई कि शिवा तैयार। शिवाजी ने कहा कि ठहरो, इतनी देर इंतजार क्यों करना? 9 महीने तू गर्भ में पालेगी, बड़ा करेगी, जन्म देगी, पुत्र की जगह पुत्री हो गई तो भी बोले चलेगा, पुत्री भी चलेगी, लेकिन वीर होना चाहिए, वीरांगना होना चाहिए। शिवा ने कहा इतना इंतजार मत कर। और शिवाजी उठे अपनी सैया से और उसने कहा कि तेरा एक ही स्वप्न है ना कि मेरे जैसे पुत्र की मां बनना? तो शिवा ने उसके चरण पकड़े, बोले आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र हूं। इसके लिए इतना लंबा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, आज से तू मुझे अपना पुत्र मान और मैं तुझे अपनी मां का दर्जा दिया करता हूं। सोचना, सुखदेव जी महाराज, कथा आती है भागवत में, श्रीमद्, चले जा रहे थे रास्ते से और जैसे ही रास्ते से गुजरे तो सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु आगे आगे निकले। तालाब में, सरोवर में महिलाएं स्नान कर रही थी और जैसे ही 80 साल के गुरु निकले, महिलाओं ने अपने वस्त्र उठाए, तैर कर आई घाट पर, वस्त्र अपने तन को ढक लिया वस्त्रों से। गुरु निकल गए, पीछे पीछे 22 साल के यौवन को धारण किए सुखदेव जी महाराज निकले सुखदेव। महिलाएं स्नान करती रहीं, उन्होंने ना वस्त्र उठाए, ना उन्हें शर्म आई, ना उन्हें लाज आई। पूछा गया कि 80 साल के बूढ़े गुजरे तो तुमने वस्त्रों से शरीर को ढक लिया, और सुखदेव महाराज गुजरे 20 साल 22 साल का जवान, तो तुमने वस्त्र नहीं ढके। मालूम है उन महिलाओं ने कहा कि 80 साल के बूढ़े जब गुजरे तो उनकी आंखों पे पर्दा नहीं था, इसलिए हमने पर्दा कर लिया, और 22 साल का जब सुखदेव गुजरता है उसकी आंख में पर्दे थे, हमें पर्दा करने की कोई आवश्यकता और कोई जरूरत ना पड़ी। यदि वो नैनों के पर्दे डाल लेते तो हमें पर्दे उठाने की जरूरत। एक आदमी आया, बोले महाराज आप नग्न रहते हैं, आप दिगंबर हैं, आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कौन कहता हम कपड़े नहीं पहनते? हम कपड़े नहीं पहना हूं, पहना हूं मेरे भाई, कौन कहता कपड़े नहीं पहना? तुम्हारे कपड़े तो धागों से बनते हैं, तुम्हारे कपड़े किसी मील में बना करते हैं। ध्यान रखना, हम नंगे नहीं हैं,
लोग कहते हैं कि जैन मुनि नंगा होता है। जैन मुनि नंगा नहीं होता। ये भेष जो हमारा है ये भेष नहीं है, ये नग्नता कोई भेष नहीं है। उन्हें हम नंगे हैं। नंगे तो वो होते हैं जिनके वस्त्र के बाद भी वासना जिसके अंदर होती है वो नंगे हुआ करते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, हम नंगे थोड़ी, और ये हमारा कोई भेष थोड़ी है। ये दिगंबर भेष नहीं है मेरे भाई, दिगंबर भेष नहीं, बल्कि दिगंबर एक साधना हुआ करती है, तपस्या हुआ करती है। एक बात याद रखना, कौन कहता है हमने कपड़े नहीं पहने हैं? हमने पहने, हमें नंगा थोड़ी कहा जाता है। हम जैन नंगे साधु नहीं है, हमें दिगंबर साधु कहा जाता है। दिगंबर कह करके बुलाया जाता है। हम दिगंबर मुनि हैं, नंगे महाराज नहीं है। ध्यान रखना, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय। नो, हम दिगंबर हैं। ध्यान रखना, दिगंबर कौन होता है? जिसने दिशाओं के अंबर पहन रखे हो वो दिगंबर हुआ करता है। और नंगा कौन होता है? जिसके पास कोई अंबर नहीं हुआ करता है। हमारे पास तो अंबर है ना, किसी के पास श्वेत अंबर है तो श्वेतांबर हो गया, किसी के पास पीला अंबर है पीतांबर हो गया, किसी के पास लाल अंबर है रक्तांबर हो गया। और दिगंबरों के पास दिशाओं के अंबर है, इसलिए वो दिगंबर हैं जिनमें नंगपन हुआ करता है। हमारी निगाहों में तो साधना की मर्यादा हुआ करती है। एक बात याद रखना, जो कपड़े कमरे में बंद होके उतारे जाते हैं वो वासना होती है, और जो कपड़े भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करती है। ये साधना है मानने में। एक बात बताओ, जब एक तो तुम छोटे थे, बहुत छोटे, ये धवल सेठ की लड़की से भी छोटे है ना। मेरी कट्टर शिष्य आए बारामती में, ध्यान रखना, और कोई हो या नहीं हो वो बहुत कट्टर है, चुटकी, ध्यान रखना। छोटे जब आप छोटे थे, एक बात बताइए, आप नंगे नहीं घूमे? बोलो, घूमे या नहीं घूमे? घूमे हो ना छोटे में? फादर नंगे रहे छोटे में, क्यों थे? उसमें बुरा क्यों नहीं लगता था? और उस समय जो तुम्हें देखता था उसे बुरा लगता था क्या? नहीं लगता था। क्यों? क्यों नहीं लगता था? क्यों हर कोई मां बहन उसे गोद में उठा लिया करती थी? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं थे। ध्यान रखना, क्या नहीं था उस बच्चे में? वासना नहीं थी, विकार नहीं थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। रामचंद्र हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बचपन में छोटे से ठुमक ठुमक चला करते थे, लेकिन वस्त्र नहीं होते थे। जो लेता था गोद में उठा लेता था। नवयौवना गोद में उठा लेती थी, बालिकाएं गोद में उठा लेती थी, बड़े गोद में उठा। कोई शर्म नहीं थी, कोई हया नहीं थी। उस समय शर्म क्यों नहीं आ रही थी? बोलो, क्योंकि हमारे अंदर विकार नहीं थे। अब शर्म क्यों आती है? बोलो, हमारे अंदर क्या है? वासना है, विकार है। ध्यान रखना, बचपन में नंगे घूमे तो विकार नहीं थे, तो शर्म नहीं लगती थी। और मैं तो कहता हूं कि यदि वो बचपना यदि बड़े में होकर के आ जाए और विकार निकल जाए, तो आप वस्त्र इसलिए पहने हैं कि आपके अंदर विकार हैं, और संत इसलिए वस्त्र नहीं पहनता, वो बालक की भांति निर्विकार हुआ करता है, उसके अंदर कोई वासना नहीं। बात बताओ, आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है और कहीं हीरा पड़ा है, और हीरा आपको दिख जाए तो कंकड़ पत्थर छोड़ना पड़ते हैं या छूट जाते हैं? विचार करिए। यदि हीरा मिल जाए तो फिर ये नहीं कहना पड़ता कि कंकड़ पत्थर का त्याग कर रहा हो, तुरंत कंकड़ पत्थर फेंकते हैं और आदमी हीरा उठा लिया करता है। एक बात बताइए, जब आप घर से चले, महावीर भवन आए, जिस रास्ते से आप चल करके आए, बताओ मेरे भाई, जैसे ही महावीर भवन आया, रास्ते का त्याग करना पड़ा या रास्ता अपने आप छूट जाया करता है? छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाया करता है। तो जो भीतर का आनंद लेने लगता है, जो समाधि का आनंद लेने लगता है, जो भीतर के आत्म रमण करने लगता है, उसे विषय वासनाएं छोड़ना नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाया कर। त्याग तपस्या किसे कठिन लगती है? जो भीतर से प्रभु का, परमात्मा का आनंद नहीं लेता, उसे कठिन लगा करती है। और जो भीतर से आनंद लेता है
मैंने अभी फादर बैठे हुए थे, मैंने कमरे में पूछा 10 उपवास किए आपको कैसा लगा? बोले जरूरत ही महसूस नहीं हुई, ना पानी की ना इसकी। तो मैंने कहा क्या लगता रहा? बोले बस महाराज से कहा है कि साधना करना है, ध्यान रखना। आज इनकी साधना यदि सफल हुई है तो इसलिए नहीं कि इन्होंने त्याग किया, बल्कि इसलिए सफल हुई कि इन्होंने मेरे वचनों का सम्मान किया, इसलिए उनके जीवन में साधना सफल हो जाती। भीतर की लगन लगी हो। लोग कहते बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है धर्म करना, त्याग करना खास कठिन है। एक बात बताओ, यदि आप किसी महिला से कहो कि 10 किलो का पत्थर लेके आप पहाड़ पे चढ़िए, कठिन है या सरल है? 10 किलो का पत्थर हाथ में लेके, सिर पे लेके पहाड़ चढ़ना, पत्थर तो छोड़ो, अटैची उठाना बहुत कठिन है। शिखर जी जाओ, अपना ही शरीर भारी लगने लगता है चढ़ते चढ़ते कि यार ये शरीर भी अलग हो जाए तो मैं आराम से चढ़ जाऊं। विचार करिए, 10 किलो का पत्थर लेकर एक महिला पहाड़ पे चढ़ना कठिन काम है। पहाड़ तो बहुत बड़ी बात है, 10 किलो का पत्थर लेके दूसरे मंजिल पे पहुंचना कठिन काम है। वहां भी लिफ्ट ढूंढना पड़ती है कि हमसे ये वजन उठने वाला 10 किलो का पत्थर एक पहाड़ पे लेके चढ़ना बहुत कठिन काम हुआ करता है, बहुत कठिन काम हुआ करता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पत्थर भारी है, पत्थर का वजन है, लेकिन एक बात बताओ बारामती वालों, 10 किलो का बच्चा लेकर जब मां चढ़ती है तो भारी लगता है या हल्का लगता है? विचार करिए, बच्चे में वजन हल्का हो जाता है, पत्थर में वजन भारी हो जाता है। पत्थर लेके चढ़ना कठिन है, लेकिन बच्चे को लेके चढ़ना, वजन दोनों का एक सा है। 10 किलो का बच्चा भी है और 10 किलो का पत्थर भी है। कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज हल्की? मम्मी बोले कि जा बेटा दवाई लिया, अरे सो जाओ ना, सुबह कुछ लगा लो, बाम आम विक्स लगा लो, चल जाएगा काम। अरे इतनी रात को कहां जाऊंगा मैं? चला जा, देख मेरी तबीयत खराब है। अरे सो जाओ मम्मी, सुबह ले आऊंगा, इतनी भी खराब नहीं है। तो मैं नहीं जा सकता, मैं थक गया हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, एक माँ की दवा लाना है। बच्चे 1000 बहाना बनाते हैं और रात को 12 बजे यदि पानी भी गिर रहा है, सन्नाटा है रात का और कोई छोरी बुला ले, फिर क्या करेगा? बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो बोलो। अरे बुजुर्गों तुम भी बताओ यार, तुम सब कर चुके हो ये कर्म, बच्चों की तरफ काहे को देख रहे हो? ध्यान रखना, जाएगा या नहीं जाएगा? रात को 12 बजे मिलने जाएगा। मम्मी कहेगी मत जा बेटा रात में, मम्मी बहुत जरूरी काम, मुझे जाना है, झूठ बोलेगा लेकिन जाएगा। ध्यान रखना, तब पानी नहीं दिखता, तब रात नहीं दिखती, तब नींद नहीं दिखता। मान में कहने का अर्थ इतना ही है, जुड़ाव होना चाहिए। यदि आपका लगाव, आपका अटैचमेंट जिसके प्रति ज्यादा है तो एक बात ध्यान रखना, उसके अवगुण भी गुण ही लगते हैं, और जिससे लगाव नहीं है उसके सद्गुण भी अवगुण जैसे लगा करते हैं। मन को बस में